कराल दुष्टो जलदग्नि मूर्धज कपाल वाली क्रेतायुधाउध, बड़े भयंकर महापुरुष प्रकट हो गए। प्रणाम किया, भोलेनाथ आज्ञा। भोलेनाथ ने कहा भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। नाम हुआ वीरभद्र। क्या क्या है प्रभु? भोलेनाथ ने कहा दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब भूत प्रेत का जो है मंडल लेकर के चल पड़े। चारों तरफ धूल मिट्टी आंधी उड़ने लग गई, एकदम आकाश ढक गया। रजसा तमसावृतम, रज के प्रभाव से अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, कहीं जो है आंधी तूफान प्रलय काल तो नहीं आ गया। एक ने कहा नहीं नहीं वातानवांती, यह प्रलय काल नहीं है। ओ मालूम पड़ रहा है कोई गाय बैल दौड़ रहे हैं। एक ने कहा नहीं 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 दश्य गाव, यह गाय बैलों के दौड़ने का समय नहीं है। तो एक ने कहा लगता है डकैती पड़ी है और लोग डकैत चंबल में घोड़े दौड़ा रहे हैं। एक ने कहा नहीं नहीं प्राचीन बरही जीवती होकर दंड, राजा प्राचीन बरही के हाथ में न्याय दंड है। यहाँ तो जितने अपराधी हैं वह खुद दौड़ करके जेल खाने में बैठ रहे हैं, कहीं गाड़ी न पलट जाए। अच्छे राजा का शासन चल रहा है, गलती नहीं हो सकता। और इतना समझ पाते कि भूत प्रेतों ने जो है चारों यज्ञ मंडप को घेर लिया। पकड़ लो, अरे देखो भोलेनाथ रुद्र हो गए क्रुद्ध, भागो भागो। वीरभद्र ने कहा कोई न भागने पावे, सबको पकड़ो। जिसने इस यज्ञ में भाग लिया है वो अपना भाग लेकर के भागेगा। नंदीश्वर ने कहा कि ये भृगु बाबा है, जब हम पिट रहे थे तो ये दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, सो भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी और नोचे दी। एक ने कहा कि ये पूसा देवता, जब हम पिट रहे थे तो खूब हंस रहे थे, एक पूसा मारा पूसा की बत्तीसी बाहर। एक ने कहा ये भग देवता, जब हम पिट रहे थे तो नैन मटका रहे थे, दोनों अंगुली डाल करके नेत्र को ही नोच लिया। यज्ञ की बल्ली को उखाड़ करके पटक दिया, हवन कुंड को तहस नहस कर दिया। कोई भंडार गृह में घुस करके खीर के कुंड में कूद करके हर हर महादेव भंडार को चौपट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, पकड़ करके जकड़ करके मुंडी मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय।